बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन श्री राम कथा के माध्यम से श्रवण हेतु उपस्थित आप समस्त आचार्य जनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। पूज्य गुरुदेव जन ही है आप सभी जिनके श्रीमुख से कथा सुन करके आप सबके बीच उसी कथा को रखने का यथामति प्रयास हम कर पाते हैं। और इस लिंक के माध्यम से मेरा मानना तो यह है, पूज्य JS पटेल गुरुजी, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करम गुरुदेव किनाई। निश्चित रूप से भगवान की कथा जहाँ होती है वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति होती है। और हम सबको विगत 4 वर्षों से एक सूत्र में जोड़कर रखने वाले आदरणीय पटेल जी निश्चित रूप से श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, जिनके माध्यम से एक सुंदर पुष्प हार बना करके हम सबको पिरो कर रखे हैं। और बीच बीच में चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफलाइन संत समागम, और एक सौभाग्य हमारे गृहग्राम टेडेसरा में आप सब संतों का आगमन हुआ, उसके लिए मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। कठिन बारिश के बीच में सब लोग आए और हमारे गांव के कार्यक्रम को सफल किए, तो कहीं न कहीं इसका पूरा श्रेय श्री हनुमान जी के स्वरूप में आप सबके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। आइए, भगवान की कथा निश्चित रूप से बहुमूल्य है और केवल यह कथा बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। हरि के कृपा के बिना न तो संत का दर्शन हो सकता है और ना ही भगवान की कथा हो सकती है। आइए, मेरे घर में भी श्री गणेश जी उपस्थित है, ऐसे एक और गणपति जी उपस्थित है। गुरुजन, आप सबको कथा समाप्ति के पूर्व में दर्शन कराऊंगा। मैं निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हूँ, मेरे घर में सफेद फुलहर का जड़ है गुरुदेव, जो गणेश जी के रूप में मुझे मेरे परिवार को मिला है और उनकी कृपा से मेरा जीवन निश्चित रूप से धन्य हुआ है। मैं पूज्य शर्मा जी महाराज से निवेदन कर रहा था कि गुरुजन आपको मैं दिखाता, लेकिन प्रणाम कर रहा हूँ गुरुजी, आचार्य वर्मा जी, कथा ATM जी, पूज्य और गुजरा वाले महाराज जी सहित आप समस्त संतों को मानस पटल में सुशोभित होने वाले आप सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आइए, जिस कथा प्रसंग पर मुझे चर्चा करना है उस पर मैं अपने मध्य रूप चर्चा रखने का प्रयास करूं। यह कथा बैलकांड दोहा क्रमांक 120 के तीसरे चौपाई की कड़ी है। जिस प्रकार से अभी तक जो कथा चल रही थी भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती की कथा, और उसी का ये अंश है कि भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती कहते हैं, प्रथम तो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण उधारी। भगवान से भोलेनाथ से माता जी प्रश्न कर रही हैं कि पुनि प्रभु कछु राम अवतारा, भगवान के अवतार की कथा आप कहिए। और उसी संक्षेप में भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम नहीं रघुपति कथा सकल लोक जन पावनी, सकल लोक जन पावनी। माता पार्वती जी जो है भगवान भोलेनाथ के सुंदर अवसर को जान करके, शुभ अवसर जान करके भगवान के वाम अंग में विराज होते हैं। और विराज होकर के भगवान जो है आज अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि धन्य धन्य वह जीव और धन्य धन्य वह गांव और धन्य धन्य वह देश जो लेत राम के नाम। आज आपने कथा की बात कही है तो निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है। ऐसा कह करके भगवान भोलेनाथ जी जो है माता गौरा को अपने वाम अंग में जगह देते हैं और उसके पश्चात यही से भगवान के जन्म की कथा प्रारंभ होती है, जिस पर
हमारे संत जन कहते हैं, गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं, प्रेम जन्म बाबा गोस्वामी जी भगवान के जन्म के 5 कारण देते हैं। आप सभी संत विद्वत जन हैं जिनकी कृपा से हम सुन पाते हैं, और जिसमें बाबा गोस्वामी जी 5 कारण में 4 श्राप के कारण भगवान का अवतरण होता है, जन्म होता है, प्रकट होते हैं परमात्मा, और एक वरदान मिलता है, सब जिसे जानते हैं मनुष्य कृपा के रूप में परमात्मा स्वयं प्रकट होकर के उन्हें वरदान देते हैं कि मैं आपके गृह आंगन में आपका संतान बन करके आऊंगा। और शेष भगवान के जन्म लेने के लिए 4 श्राप होते हैं, चाहे सनकादि मुनि का श्राप जो जय और विजय को मिले, और सती वृंदा का श्राप जो स्वयं परमात्मा को मिले, नारद जी का श्राप, हम सभी जानते हैं नारद जी भगवान के कितने अनन्य भक्त हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर व्यक्ति, आज ही मैं चर्चा कर रहा था पूज्य गुरुजनों से, तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि व्यक्ति जो है निरंतर धर्म का आचरण करते रहते हैं, धर्म सत्संग में निरंतर जुड़े रहते हैं, लेकिन कालांतर में क्या होता है कि कहीं न कहीं उनके मन में कामना आती है, और कामना जो आदमी को कहीं से कहीं भटका देते हैं। ऐसे ही नारद जी को भटकना पड़ा, और नारद जी इस प्रकार से भटके कि अपने हितैषी परमात्मा को श्राप दे दिए, जिसे आप सुन चुके हैं। तो और एक प्रताप भानु के प्रसंग में, जिनके जीवन में कोई कमी नहीं, राम राज जैसा जीवन, ऐसे महान धर्म धुरंधर कहा गया प्रताप भानु जी को, उनके जीवन में भी एक ऐसी कामना आ जाती है कि भटक जाते हैं, और भटक करके वो भी श्राप मिलते हैं, जिसके कारण राक्षसी आसुरी वृत्ति धारण होती है। तो भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं, परंतु कहते हैं कि भगवान जन्म कब लेते हैं, जिस विषय पर मुझे चर्चा करना है। जब जब होई धर्म के हानि, भगवान कब कब प्रकट होते हैं, इसे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण जी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही बात है, जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। सज्जनों, जब ये बात आती है तो मन में विचार आता है कि धर्म क्या है और उसकी हानि किस प्रकार से होती है। अगर लाभ और हानि की बात करें तो जाहिर से बात है, यह व्यापारियों का एक अंग हो जाता है, क्योंकि जो व्यापारी है उनके व्यापार में लाभ और हानि बहुत महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, तो धर्म क्या है। पूज्य गोस्वामी जी महाराज धर्म के लिए हमें बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन 2 प्रमुख रूप से जिस पर हम सभी चर्चा करते हैं, एक बात हुई, पर हित सरस धर्म नहीं पाई, और दूसरा कहते हैं धरे मन दूसरी सत्य समाना, धरे मन दूसरी सत्य समाना, गम निगम
की बात हो रही है। एक परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है? तो दूसरे की सहायता करना, दूसरों के लिए कार्य करना, ये श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। और पर पीड़ा सम धर्म के अगर बात करें तो धर्म के साथ एक शब्द जुड़ता है, विरोधी शब्द अधर्म। धर्म क्या है? दूसरे का कल्याण करना। और अधर्म क्या है? तो पर पीड़ा, दूसरे को तकलीफ देना। इससे पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और कहे धर्म ने दूसर सत्य समाना। अगर आप सत्य के मार्ग में चल रहे हैं, अर्थात धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, और सत्य का आचरण, इसको ही सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया कि सत्य ही ईश्वर है और शिव ही सुंदर है, सत्य ही परमात्मा है। इसलिए सत्य के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। साथ ही साथ और कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। और जिसे हम स्लोगन के रूप में लिखते हैं, अहिंसा परमो धर्मः। यद्यपि इसकी एक कड़ी और है जिसे आज बहुतायत कहा जाता है कि निश्चित रूप से अहिंसा परमो धर्म है, जिसके कारण आज हम अहिंसा नहीं करना चाहते। कहीं किसी को तकलीफ हो वो हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करना चाहते। ये कहीं ना कहीं ये जो कारण हुई है, हम सबको एक कमजोर भी बना दी गई है कि हमें हिंसा नहीं करना है। लेकिन हिंसा कब किया जा सकता है? कि धर्म की रक्षा के लिए, चाहे हम महाभारत के युद्ध को देखें, चाहे श्री रामचरितमानस में जो भयंकर युद्ध हुआ उसको देखें। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शांति दूत बन करके कौरवों को समझाने के लिए गए रहे। और इसी कड़ी को हम देखते हैं रामचरितमानस में। हमारे पूज्य संतगण बताते हैं कि रावण को भिन्न भिन्न लोगों ने, 14 लोगों ने 17 बार रावण को समझाया कि आप माता वैदेही को या जगत जननी जानकी माता को आप ससम्मान वापिस कर दो, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा ही नहीं। तो तात्पर्य यह है कि हिंसा ना हो। हमारे धर्म पुराण कहते हैं, सभी धर्म कहते हैं कि हमें हिंसा से बचना होगा। लेकिन जब कोई अधर्मी व्यक्ति बार बार समझाने के बाद अगर ना माने तो इतने सैनिकों का नाश परमात्मा स्वयं कराते हैं। तो अहिंसा परमो धर्म निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर आपको हथियार उठाना पड़े और धर्म की रक्षा के लिए कहीं पर आपको मार काट करना पड़े, तो निश्चित रूप से ये ईश्वर जिस मार्ग हमें दिखा रहे हैं वो उसके लिए जरूरी है। और आइए धर्म की बात जो हुई कि धर्म क्या है, तो सत्य के मार्ग पर धर्म, और धर्म को हानि कैसे होता है। तो बाबा गोस्वामी जी ठीक इसके नीचे लिखते हैं कि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। धर्म के आचरण के लिए हमारे जीवन के 4 लक्ष्य हमारे पूज्य गुरुजन बताते हैं कि हमारे जीवन के 4 लक्ष्य होना चाहिए। कौन कौन सा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारे जीवन के 4 लक्ष्य हैं। और जिसे ही भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में आप सभी जानते हैं, तत्व रूप में, और उन्हें परिभाषित करते हैं कि कौन है, तो परमात्मा राम स्वयं जो है हम सबको मुक्ति देने वाले, मोक्ष देने वाले हैं। लक्ष्मण भैया काम के स्वरूप हैं, शत्रुघ्न भैया जी अर्थ के स्वरूप में हैं, लेकिन भरत कौन है? तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं और चित्रकूट में वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जनक जी महाराज कहते हैं कि हे भरत जी, कि धर्म का सार क्या होगा जो आप समझेंगे
जो आप कहेंगे और जो आप करेंगे, यानी कहना, करना और समझना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों भाव यहाँ पर परिलक्षित होता है कि भरत जी आप जो कहेंगे वही धर्म होगा। अर्थात भरत जी कौन है? तात भरत तुम सब विदिशा। भरत जी महाराज साधु है, संत है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, और इसी के माध्यम से मैं ये कहना निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे जीवन में संतों का प्रभाव हो, धर्म का प्रभाव हो, वेद का प्रभाव हो, और तब जाकर के हम धर्म सम्मत अपना जीवन यापन करें तो निश्चित रूप से हम सबके जीवन जो है स्वयं कल्याणकारी होगा और सबके जीवन में निश्चित रूप से प्रगाढ़ भक्ति लोगों को मिल पाएगी। और ये मानव जीवन को जल लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि किस प्रकार से इस देह का अंत हो, वो निश्चित रूप से सुगम मार्ग में प्रशस्त होगा। तो ये तो रही धर्म की बात। अब आगे देखें, बाढ़ई असुर। असुर, जैसे ही हम असुर कहते हैं तो एक विरोधी शब्द जो आता है सुर। असुर माने राक्षसी वृत्ति और सुर मतलब देवगण। तो ये असुर क्या है? जिनके माध्यम से लोगों को सताया जाए, जिनके माध्यम से लोगों को प्रताड़ित किया जाए। अगर हम देखें असुर के रूप में जितने भी समय में जो हो, चाहे सतयुग की बात हो, चाहे त्रेता युग की बात हो, चाहे द्वापर युग की बात हो, इन सब में जो असुरी वृत्ति का दर्शन हम पाते हैं। हम सतयुग की बात कहें, एक कड़ी ले ले भस्मासुर। भस्मासुर ने जो काम किया, सबसे पहले क्या किया? तपस्या किया। किनकी तपस्या की? भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। और भगवान भोलेनाथ तो है ही बड़ी सुंदर, दयालु हैं, परम कृपालु हैं और वरदानी है, इसलिए तो तुरंत वो प्रकट भी हुए। और जो भस्मासुर चाहते थे कि प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दो, तो कैसा वरदान दो कि जिसके ऊपर मैं अपने ये हाथ को जिसके सर में रख दूं वह भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ कहे एवं मस्तु। और जैसे ही उन्होंने वर को पाया, वर के पाने के बाद क्या किया कि आपका वरदान सही है कि नहीं, इसका टेस्ट होना चाहिए। तो टेस्ट किसके ऊपर होना चाहिए? तो कहे आपसे ही प्रारंभ करता हूं ना। और वो लगे भगवान भोलेनाथ जी के पीछे पड़ गए कि आपने जो वरदान दिया है वो सही है कि नहीं। सुर और असुर की बात मैं कह रहा हूं कि सुर क्या है? सुर जो है, जिस प्रकार से हम संगीत का सामंजस्य करते हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, तबले और ढोलक को एक सुर में बांधना पड़ता है, बेंजो को एक सुर में बांधना पड़ता है। अगर हम काली 2 में प्रस्तुति कर रहे हैं और कहीं बेंजो काली 3 में हुआ या तबला 2.5 में हुआ, तो कुल मिलाकर वहां पर प्रस्तुतिकरण जम नहीं पाएगा। तो सुर का तात्पर्य हुआ एक मत, और सुर का तात्पर्य हुआ धर्म, और धर्म वही है जो परोपकार के लिए वेद सम्मत निहित कार्य किए जाए। जैसे कि हम कथा के माध्यम से पाते हैं कि वाल्मीकि जी महाराज का जो जन्म है, उनके समय में हम देखते हैं कि उनकी लीला जो हुई वो किस प्रकार से हुई, उनका आचरण कैसा था युवा अवस्था में। तो वो उनका धर्म था। जैसे एक चोर चोरी करके अपने जीवन यापन को पालन करता है, वो उसके लिए उसका धर्म हो सकता है। एक व्यक्ति गलत कर्मों के माध्यम से अपने परिवार का संचालन करता है, गलत तरीके से धन अर्जन करता है, वो उसका धर्म हो सकता है, लेकिन वो जगत के कल्याण के लिए नहीं हो सकता। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न युग में, जैसे सतयुग की बात कहें, हिरण्यकश्यप या हिरण्याक्ष, इन्होंने क्या किया? तपस्या की। 10-10 हजार तक के ऐसी कठिन तपस्या की, अपने अंगूठे के बल पर, पैर के अंगूठे के बल पर खड़े रह करके इतनी कठिन साधना की और परमात्मा को प्रसन्न किए। और प्रसन्न करने के बाद क्या पाए? मनोवांछित वरदान पाए। लेकिन उस वरदान का उपयोग किस लिए किया? जब असुर लोग वरदान पाते हैं तो वरदान पाकर के इस संसार को तकलीफ देने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से रावण ने भी किया, जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने भी किया, और जितने भी वरदानी दैत्य हुए
उन्होंने यही कर्म किया, इसलिए ये असुरी वृत्ति है। और बाबा गोस्वामी जी इसके लिए लिखते हैं, क्या है आसुर, क्या है निशाचर? माता पिता गुरु माते जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जाने जो माता पिता की आज्ञा न माने, जो गुरु का कहा न माने और जो धर्म विरुद्ध कार्य करे, रावण ने भी तो स्वयं यही काम किया। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहु वेद प्रतिकूला। रावण ने भी तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब आपको ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो गई तो आपके जीवन में कल्याण होना चाहिए। ईश्वर तत्व की प्राप्ति के पश्चात हमारे मन, जिस प्रकार से हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाने के बाद आपके जीवन में कुछ तो प्रभाव होना चाहिए कि लाखों लोग गए वहां सत्संग करने, जो कथावाचक जी बता रहे हैं उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, परंतु ऐसा तोता रटन किस काम का है? तोता रटन से नहीं, जबकि हमारे जीवन में व्यवहारिक बदलाव आना चाहिए। जिस प्रकार से फलों के बारे में हमारे गुरुजन बताते हैं, फल जब पेड़ पे लगते हैं तो छोटे होते हैं, जैसे बच्चा जन्म लेता है छोटा स्वरूप रहता है, हम सभी छोटे थे, फिर धीरे धीरे किशोर अवस्था, युवा अवस्था और एक समय के बाद शरीर का विकास रुक जाता है। लेकिन जिस प्रकार से फल का छोटे से डोहड़ू से बढ़ते बढ़ते एक बड़ा रूप धारण करने के पश्चात उसकी वृद्धि रुक जाती है, लेकिन वहीं से उनका अनुभव जागृत होता है और उनके रंग में बदलाव आता है। चाहे आम कहें, चाहे जाम कहें, जो भी फल लगे, चाहे जामुन कहें, जो भी फल लगते हैं, उनका स्वरूप साइज बढ़ने के बाद उनमें एक परिवर्तन आता है, रंग का परिवर्तन आता है। फिर उसके पश्चात उनका स्वाद, आम पहले कितना खट्टा होता है, लेकिन यही आम अगर पक जाए तब कितना फलों का राजा कहा गया, इतनी मधुर मिठास आती है। तो मैं यही इस कथा के माध्यम से, यद्यपि आप सुधी संत जन हैं, निरंतर कथा सुनने वाले हैं, आप सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि 30 से 40 ऐसे लोग हैं जब भी समय मिले वो समय का सदुपयोग करते हैं, कम से कम 2 घंटा पटल के माध्यम से उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का आप सब प्रयास करते हैं। आप सबके चरणों में मैं बारंबार वंदन निवेदन करता हूं कि धन्य है आप सबकी मति, जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से ईश्वर के चरणों में, और निश्चित रूप से हम सबके जीवन में बदलाव साक्षात परिलक्षित होता है जब कथा का आयोजन कहीं हो। आप स्वतः अपने काम धाम को छोड़कर, अपने जेब से पैसा लगा करके, गाड़ी लगा करके, रोजी रोटी छोड़ करके कथा सुनने के लिए आते हैं, जबकि आप स्वतः, आप सभी कथावाचक हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन है। पर मैं और संख्या की बात कर रहा हूं जो दूर दूर तक कथा सुनने जाते हैं, परंतु जीवन में बदलाव कहीं न कहीं कमी दिखती है, जो व्यवहारिक स्वरूप से हमारे अनुभव, हमारे सुनने समझने का जब तक हमारे जीवन में ये काम नहीं आएगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए सुर और असुर में अंतर यही कि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। अब भगवान के अवतरण की बात है, भगवान के प्रकट होने की बात है, तो भगवान कब आते हैं? तो जब जब इस धरती पर, इस धराधाम पर जब जब पाप और अत्याचार बढ़ता है तब तब परमात्मा आते हैं। अर्थात यूं कह सकते हैं कि भगवान के आगमन का समय निर्धारित, चाहे जिस रूप में हो सकता है सब कुछ धर्ममय चल रहा हो, राम राज का हूँ नहीं व्यापा, जब भगवान की ऐसी सुंदर व्यवस्था जब चल रही हो तब परमात्मा आए ना आए, लेकिन जब धर्म की हानि होगी, जब संतों को सताया जाएगा, तब बाबा जी स्वयं लिखते हैं, परमात्मा इन्हीं 4 तत्वों के लिए, धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, जिसे विप्रधेनु सुर और संत कहा गया, इनकी रक्षा के लिए जब जब इस धराधाम पर पाप और अत्याचार बढ़ता है, तब तब परमात्मा जो है धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। ऐसे हमारे पूज्य बाबा जी जो है कथा के माध्यम से बता रहे हैं। आइए इस कड़ी के आगे मैं चर्चा करूं, जिस पर लिखते हैं कि बाढ़ई असुर, असुर की बात हो गई, अधम और अभिमानी। अधम, अधम, धम और अधम। धम का तात्पर्य जो है धर्म से ही है, और अधम कहा जाए तो जो धर्म के आचरण को पालन न करे, अति नीचता पूर्वक कार्य करे, इसी को अधम कहा गया है। तो जितने भी असंत मार्ग पर हैं, जितने भी लोग जो दुष्ट दानव के रूप में कार्य करते हैं, वो सभी जो है अधम श्रेणी में कहलाएंगे। आप सभी जानते हैं संतों की लक्षण, और संत को ही धर्म का आचरण कहा गया है। अर्थात यूं कहा जाए कि संत के स्वरूप में देवता का दर्शन होता है, तो मुझे लगता है कहीं से वो गलत नहीं है, क्योंकि संत के श्रीमुख से, संत कौन होगा? जो जगत का कल्याण का बात सोचे, जो जगत के कल्याण के लिए कार्य करे, वही तो संत होंगे। तो बाबा गोस्वामी जी संत के लक्षण, यद्यपि बहुत सारे लक्षण गिनाए हैं, लेकिन जिसमें लिखते हैं संत का हृदय कैसे होते हैं? नवनीत, जो स्वयं अपने ताप में पिघल जाए। संत वो है जो दूसरों को केवल सुख देने का काम करे, वही संत है। जो दूसरे के दुख को देखकर मन में दुखी हो जाए, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान ले, और जब तक उसको सुखी करने का प्रयास न करे या सफल न हो जाए, तब तक प्रयास करते हैं। बहुत सारी दृष्टांत के माध्यम से हमारे पूज्य गुरुजन बताते हैं, चाहे एक बिच्छू का डंक मारने वाली कथा हो, या एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ संत जिसे बालक आम तोड़ने के लिए बालकगंज जाते हैं, और वहां पर पत्थर फेंक फेंक के मारते हैं, जिस पत्थर से फल तो नहीं टूटता, लेकिन एक संत का जो है सिर पे पत्थर लगता है, उनका मस्तक चटक जाता है, रक्त प्रवाहित होने लगते हैं, है ना। और वो बच्चों से कहते, बच्चे आप क्षमा मांगते हैं, कहे बच्चे आपने पेड़ पर पत्थर मारे और वो पेड़ जो है आपको फल दिया, लेकिन आपने मुझे पत्थर मारा और मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। ऐसे संत हृदय नवनीत समाना। और संत के लिए लिखे संत उदय संकट विश्व हिंदू तमारी, विश्व हिंदू तमारी। इसमें सब बातें आ जाती है, जिसमें संत का जो आचरण होता है, केवल संत निरंतर जो है सुख का काम करें, वही है संत। और इसी की प्रकार असंत कहें जो दुष्ट वृत्ति में लगे रहते हैं, बाबा गोस्वामी जी उसके लिए लिखते हैं, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दयी कपटी कुटी मनायन, दयालु अकारण सब जो कर हित अनिहित ये संत के लक्षण है। अधर्मियों के लक्षण है काम क्रोध मद लोभ परायण। एक विकार बस नर मरेंगे। एक बीमारी, अगर एक विकार आ जाए तो व्यक्ति का जीवन दुभर हो जाता है, लेकिन जिनके अंदर 60 विकार, ऐसे समस्त विकार आकर के प्रवाहित हो जाए, वो कामी हो, क्रोधी हो, अहंकारी हो, लोभी हो, है ना, निर्दयी हो, कपटी हो, कुटी हो, सारे गुण जिसमें हो, मलाय तन, जिसका तन जो है मल से हो, यानी गंदगी हो, विचार मन में भी हो और तन में भी हो, ऐसे व्यक्ति जो है जगत के कल्याण नहीं। और क्या, वो बैरु अकारण सहज सबका हो, सबसे जबरदस्ती बैर करते हैं। जो भला करेगा उससे भी उनकी नहीं जमने वाली, और जो बुरा करेंगे उनकी भी नहीं जमने वाली। तो इस प्रकार से ये असंतों के लक्षण हैं, जो बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि
जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो ये अधम और असुर हैं जिनके माध्यम से ऐसे क्रिया किए जाते हैं जो सत मार्ग पे चलने वाले को, धर्म मार्ग पे चलने वाले को, सदाचरण करने वाले को बारंबार प्रताड़ित करते हैं। आइए एक कड़ी और इसमें बस्ती है जिसमें बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं अभिमानी। रामचरितमानस में अगर मैं अभिमानी की बात कहूं तो दही को कहते हैं नारी सिखावनी मूड़े तो ही मूर्ख, तुझे बड़ा अभिमान था। किस बात का अभिमान? कि मुझमें बहुत बल है, मुझमें बहुत ताकत है। और देखिए पाली के इस प्रसंग में बिल्कुल साफ झलकता है। भगवान राम को कहते हैं कर्म हेतु अवसर भगवान से जो स्वयं धर्म की रक्षा के लिए धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई। हे परमात्मा, आप धर्म की रक्षा के लिए अवतरण आपका हुआ है, लेकिन आप मुझे अधर्म की तरह मार रहे हो। और तब परमात्मा जो स्वयं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, जो परमार्थ के लिए भगवान स्वयं आए हैं, आज परमात्मा जो है उन्हें कह रहे हैं कि कौन अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ये चारी, और इन्हीं कुर्दिष्ट बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अभिमानी है, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। तो जितने भी दैत्य वर्ण है, आसुरी वृत्ति है, वो असंतों के मार्ग में चलते हैं, उन सब के जीवन में इस प्रकार की बातें आती है। और कहीं न कहीं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, यद्यपि सबके लिए अलग मूर्तिमान मोह, अभिमान और काम की संज्ञा क्रमशः रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को दी गई है, लेकिन उसके बावजूद इनके जीवन में हम पाते हैं अभिमान भरा हुआ है। और ये अभिमान इनको अंततः कहाँ लेके जाते हैं? प्रभु के हाथों में मुक्ति। इस प्रकार के अभिमान, यद्यपि जैसे भी हो, मुक्ति तो होती है, कथा आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ये कोई साधारण नहीं है जो इस प्रकार से हरि से बैर करें। पर इस कथा के माध्यम से आप सबके श्री चरणों में मैं निवेदित करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सबके जीवन में परमात्मा के प्रति आचरण बना रहे, परमात्मा के प्रति भाव। श्री राम 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 श्री राम। आप क्षमा चाहूंगा गुरुदेव, आप सभी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए भगवान। आइए, मैं कथा तो अनंत है, हमारे कथा एटीएम जी सहित पूज्य मानस पटल पर जितने पूज्य गुरुजन हैं, पंडित शर्मा जी महाराज और आप सभी राजीव भैया जी सहित सबके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ। आइए, कथा तो बहुत है जिसे लगातार हमारे पूज्य गुरुदेव जन सुना रहे हैं और आप सबके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आइए, आप सबसे मैं कहा था कि मेरे गृह आंगन में एक दिव्य गणेश जी मुझे प्राप्त हुआ है, जिसे मैं आप सबको दर्शन कराना चाह रहा हूं। अवश्य आप दर्शन करें। ये है श्री गणेश जी, बहुत ज्यादा माला इन पे डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये श्री गणेश जी है जो सफेद फुलहर के जड़ से मेरे घर में प्राप्त हुआ है। ठीक ऐसे ही जमीन के नीचे रखा हुआ था, जिसे रवि पुष्य नक्षत्र के दिन मेरे घर में इनका शुभ आगमन हुआ है और कहीं न कहीं इनकी कृपा से मेरा और मेरा परिवार का जीवन धन्य हुआ है। आइए, इतना कहते हुए शेष चर्चा के लिए आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए पटेल जी को दंडवत प्रणाम करते हुए आगे की संचालन के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब जब वही धर्म का हानि बढ़े या सुधानी, इस चौपाई के आधार पर भगवत चर्चा श्री निर्मल बम मानस परिवार टेढ़े सर की ओर से जिस
कुड़हर के जड़ से गणेश जी की प्राप्ति हुई है। आप सौभाग्यशाली हैं। ऐसा सुनाई में आता है कि 12 वर्षों में 12 वर्ष तक यदि कुड़हर का के स्थान पर तो उसके जड़ से गणेश जी का स्वरूप प्राप्त होता है, पर सभी में नहीं होता, यह भी सही बात है। चलो, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद आपको। आपके द्वारा जो चौपाई कथा प्रसंग के लिए चयन किया गया था, जिस पर आपकी चर्चा की जा रही थी, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 और 8 में इन्हीं भाव के श्लोकों में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर आगे गोस्वामी जी की बाढ़ असुर अभिमानी करें अनित जायनी बनी। अभ्युत्थान अर्थात वृद्धि, अधर्म से अधर्म की वृद्धि। आसुरी संपत्ति वाले लोगों की जब बढ़ोतरी होती है तब वे अपने ऐश्वर्य आदि से कीमत जानते होकर वैदिक सनातन